हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 2 बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हमारा आज का टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA जिसको हम बोलते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। NFIA refers to the difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world। ओके, पहले देखते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब है। यहाँ एक हमारी इंडिया है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, और बाहर की जो दुनिया है वो हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो वो डिफरेंस बिटवीन जो भी हमें इनकम मिलती है, रिसीव होती है बाहर से, जो भी हमें इनकम रिसीव हो रही है बाहर से वो, और जो भी हम इनकम पे कर रहे हैं बाहर, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, हमारा NFIA। क्लियर? फॉर्मूला फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जो भी हमें मिली, माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, जो हमने दी है, पे की है। ओके, देख लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो क्या है, इज़ द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक नॉर्मल रेजिडेंट जब अर्न करता है कोई भी इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इन फॉर्म ऑफ वेजेस, या सैलरी मिल रही है, या रेंट मिल रहा है, या इंटरेस्ट है, या डिविडेंड है, या फिर कोई भी अर्निंग है जो हमें बाहर से मिल रही है, वो हमारे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुई। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हुई, वो इनकम जो भी हम पे कर रहे हैं टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्री, जो हम नॉर्मल रेजिडेंट अदर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, उसको हम, मतलब सिंपल भाषा में ये बोलो कि जो पेमेंट हमने कर दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, दैट इज़ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? ओके, अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA क्या है। NFIA सिग्निफिकेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है इसके फॉर्मूले के अंदर ये। इन प्रैक्टिकल एस्टिमेट डोमेस्टिक इनकम इज एस्टिमेटेड फर्स्ट। पहले डोमेस्टिक इनकम, अपने डोमेस्टिक का मतलब अपना, जैसे इंडिया है तो हम पहले इंडिया की डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, देन नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम, फिर नेशनल इनकम निकलती है डोमेस्टिक इनकम से। कैसे? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नेशनल पे है, अगर हमें डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो माइनस NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो प्लस NFIA। क्लियर? ओके, देख लेते हैं। ओके, नेशनल इनकम अगर हमें गिवन है तो क्या करें, नेशनल इनकम अगर हमें निकालनी है तो इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम में प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? बस इतना ही समझो। द डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज टर्म्ड एज, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, NFIA। क्लियर? ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, NFIA कैन भी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। पॉजिटिव कब होगी, जब इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, जो हमने पे की है उससे ज़्यादा होगी। नेगेटिव कब होगी, हमने पे ज़्यादा की है और अर्न हमें कम हुई है तो नेगेटिव होगी। और ज़ीरो कभी होगी, जब दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ NFIA के 3 कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको सिर्फ हेडिंग्स अगर याद होंगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा अंदर का भी आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं। सबसे पहले नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज, ये सब इंक्लूड होते हैं। 2 कंट्रीज़ मान लो, ये हमारी कंट्री है और ये दूसरी कंट्री है, तो हमारी कंट्री में एक दूसरी कंट्री का नॉन रेजिडेंट रहता है, और यहाँ हमारी जो कंट्री का रेजिडेंट है वो रहता है दूसरे देश में। तो दूसरे देश वाले को जो भी इनकम मिलेगी, जो भी इनकम मिल रही है यहाँ से, और ये जो पेमेंट कर रहा है दूसरे देश में, और इसको जो इनकम आ रही है यहाँ से, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर। भाई 1 साल से कम का कोई भी 1 साल से, मतलब 1 साल से कम कोई भी बंदा बाहर रह रहा है और वो रेजिडेंट वर्कर है, उसे इनकम मिल रही है काम करने पर, और पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, और जो नॉन रेजिडेंट वर्कर है वो पेमेंट कर रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जो 1 साल से कम इंडिया में रह रहा है और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पेमेंट कर रहा है, तो उस इनकम और उस पेमेंट का जो डिफरेंस होगा, दैट इज़ नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या मतलब है, इस तीनों में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन वो डिफरेंस जब इनकम होती है हमें प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप में, किस फॉर्म में, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड हमें जब मिलता है, रिसीव्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, जब हम रेजिडेंट ऑफ द कंट्री को रिसीव करता है रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, और माइनस करेंगे पेमेंट में जो हमने पेमेंट की है नॉन रेजिडेंट को, उन दोनों का डिफरेंस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। क्लियर है?
नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग पहले मतलब जान लो। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ कैप्ट एज रिजर्व आफ्टर पेइंग द कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। भाई रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है कि वो पार्ट है प्रॉफिट का जो आप रिजर्व, जो आप स्टोर करके रखते हो आफ्टर पेइंग टैक्स। जब आप टैक्स पे कर देते हो और जो आपको प्रॉफिट का जो शेयर आपका बच जाता है, जब आपको रिजर्व करते हो, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो वो डिफरेंस बिटवीन उसका डिफरेंस पता चलता है नेट रिटेन्ड अर्निंग में कि रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, जो भी रेजिडेंट कंपनीज़ हैं जो अब्रॉड में लोकेटेड हैं, उनकी जो रिटेन्ड अर्निंग है, और रिटेन्ड अर्निंग नॉन रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, उनकी अर्निंग का, दोनों का डिफरेंस नेट रिटेन्ड अर्निंग होता है। ठीक है, तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं कि भाई इनके जो ये होते क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम कह सकते हैं दैट इट मे बी कंक्लूडेड दैट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको ये तीनों भी देंगे, तो तीनों को प्लस करेंगे तो आपका NFIA निकल आएगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट NFIA इज जीरो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। NFIA जीरो होगा क्लोज्ड इकोनॉमी में। एज सच इकोनॉमी डजंट डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब जो इकोनॉमी है वो डील नहीं कर रही होगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। Before we proceed further, students must be very careful while dealing with NFIA. Quite often NFIA is given in different forms. NFIA अलग अलग फॉर्म्स में दिया हुआ है, तो ढंग से आपको डील करना है उसके साथ। कुछ देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। मान लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको इतनी दे रखी है और 2 आपको इतनी दे रखी है, तो क्या होता है? दोनों को माइनस करेंगे, माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है, भाई दोनों को माइनस करो, आ गया आपका आंसर। ठीक है, माइनस में आएगा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है सिर्फ, और वो नहीं दी हुई, तो भाई माइनस में आ जाएगा, उसको जीरो मान लो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इतनी दी हुई है, भाई ठीक है, फॉर्मूला लगा और ही आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म। थैंक यू।